अब पाकिस्तान में होगी चीन की सेना। भारत के पड़ोस में कुछ बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान में चीन की सेना बस कुछ घंटों के बाद पहुंचने वाली है और अब पूरे पाकिस्तान में चीन की सेना खड़ी नजर आएगी, क्योंकि एक ऐसी खबर आई जिसने दुनिया में तहलका मचा दिया है। वैसे तो पाकिस्तान पहले से ही चीन का गुलाम था, लेकिन अब पाकिस्तान में चीन की सेना तैनात होने जा रही है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। चीन और पाकिस्तान के बीच संबंधों में हाल ही में कई चुनौतियां सामने आ रही हैं। खासतौर से चीन की ओर से 65 अरब डॉलर से अधिक का निवेश करने के बाद भी पाकिस्तान में चीनी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर समस्याएं पैदा हो रही हैं। पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर हमले, खासकर बलूचिस्तान में चीन के लिए चिंता का विषय बन गए हैं। बलूच विद्रोहियों की तरफ से किए गए हमले ग्वादर क्षेत्र में चीन के रणनीतिक और आर्थिक हितों को बाधित कर रहे हैं। यहां चीन एक नेवल बेस बना रहा है। इन हमलों से चीन को नुकसान हो रहा है और उसने कई बार पाकिस्तान को सुरक्षा बढ़ाने के लिए चेतावनी भी दी है। पाकिस्तानी सेना जनरल मुनीर के नेतृत्व में इन हमलों को रोकने में असफल साबित रही, जिसके बाद चीन ने पाकिस्तान में अपनी सेना भेजने की मांग कर डाली है। चीन की सेना की तैनाती की मांग। चीन लंबे समय से पाकिस्तानी सेना पर दबाव बना रहा है कि वे उसे पाकिस्तान में सीधे तौर पर हस्तक्षेप करने और पीएलए यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की तैनाती की अनुमति दे। अब तक पाकिस्तान ने चीन को इसकी अनुमति नहीं दी है। हालांकि हालात बिगड़ते देख चीन के अंदर यह मांग जोर पकड़ रही है कि पीएलए को बलूचिस्तान में तैनात किया जाएगा। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन चाहता है कि वो बलूचिस्तान में अपनी सेना को तैनात कर दे। चीन के थिंक टैंक सिक्योरिटी स्टडीज सेंटर के शोधकर्ता फेंग झिंझोंग का कहना है कि चीन और पाकिस्तान को खुफिया जानकारी साझा करने और सुरक्षा में सुधार लाने के लिए एक साथ काम करना होगा। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि पाकिस्तान को चीनी प्राइवेट सुरक्षा कंपनियों को काम करने की अनुमति देनी चाहिए, जिससे चीन के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाए। चीन की प्राइवेट कंपनियों के नाम पर सेना भेजने की योजना। पाकिस्तान की सेना की ओर से पीएलए को अनुमति नहीं देने के बाद चीन अब प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से अपनी सेना को भेजने की योजना बना रहा है। चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना के तहत चाइना पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। यह कॉरिडोर चीन को मलक्का स्ट्रेट से बचकर सीधे अरब सागर तक पहुंचाने का रास्ता देगा। इसकी मदद से वो भारत और अमेरिका की ओर से समुद्री मार्ग बंद किए जाने की आशंका से बच सकेगा। बलूच विद्रोही चीन के लिए बने बड़ी चुनौती। बलूच विद्रोही चीन की परियोजना में सबसे बड़ी बाधा बने हुए हैं। उनका आरोप है कि चीन बलूचिस्तान की प्राकृतिक संपदा का दोहन कर रहा है, उनके स्थानीय हितों को नजरअंदाज कर रहा है। इन विद्रोहियों ने सीपीईसी से संबंधित परियोजनाओं और चीनी नागरिकों पर कई बार हमले किए हैं। चीनी विश्लेषक फेंग का कहना है कि बढ़ते हमलों को देखते हुए चीन को अब उनके खिलाफ सीधे तौर पर काम करना चाहिए और अपनी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। इसलिए चीन को पाकिस्तान में अपनी सेना को भेज देना चाहिए, जिससे चीनी नागरिकों की सुरक्षा हो सकेगी। पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर बार बार हमले। दरअसल ये कहा जा सकता है कि जैसे भारत ने पाकिस्तान पर कार्रवाई की थी, यानी पड़ोसी देश पाकिस्तान में भारतीय सेना की कार्रवाई जो पिछले दिनों हुई वो आपको याद होगी, क्योंकि सेना ने पराक्रम दिखाते हुए आतंक का जवाब पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए एक नहीं बल्कि दो बार दिया। अब चीन भारत से एक कदम और आगे बढ़ने की तैयारी में नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की धरती पर मौजूद चीनी नागरिकों पर बार बार हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार और सेना चीन के नागरिकों को सुरक्षा उपलब्ध कराने में अब तक पूरी तरीके से फेल रही है। ऐसे में चीन अपने जिगरी दोस्त पाकिस्तान में खुद अपनी सुरक्षा कर्मी तैनात करने की तैयारी कर रहा है, यानी सेना। जैसा कि हमने आपको पहले बताया
कि पाकिस्तान में शी जिनपिंग सरकार का बड़ा निवेश है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी से लेकर अन्य विकास कार्य शहबाज शरीफ के देश में कर रहा है। पाकिस्तान के आतंकियों को चीन की बढ़ती मौजूदगी पसंद नहीं आ रही है। ऐसे में लगातार चीनियों को पाकिस्तान में निशाना बनाया जा रहा है। पिछले दिनों कराची में कार बम विस्फोट के बाद बीजिंग पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है कि वह हजारों चीनी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपने खुद के सुरक्षा कर्मियों को तैनात करने की अनुमति दे, यानी सेना की तैनाती हो। चीनी सैनिकों की तैनाती को लेकर पाकिस्तान नहीं है तैयार। पिछले दिनों कराची हवाई अड्डे पर बम विस्फोट हुआ था, जिसमें 2 चीनी इंजीनियरों की मौत हो गई थी। चीनी नागरिकों पर लगातार हो रहे हमलों और उन्हें रोकने में इस्लामाबाद की नाकामी से शी जिनपिंग नाराज है। हाल ही में पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ बैठक में चीन की तरफ से कहा गया कि वो अपनी सुरक्षा खुद लाना चाहते हैं। हालांकि पाकिस्तान ने अभी तक इस तरह के प्रस्ताव पर सहमति नहीं जताई है। बीजिंग द्वारा इस्लामाबाद को इस संबंध में एक लिखित प्रस्ताव दिया गया है। एक अधिकारी ने कहा है कि पाकिस्तानी एजेंसियां इस प्रस्ताव के खिलाफ है। ना तो बीजिंग और ना ही इस्लामाबाद ने आधिकारिक तौर पर इस बातचीत की पुष्टि की। शहबाज को माननी ही होगी ड्रैगन की बात। सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि एक ज्वाइंट सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाने पर सहमति थी। हालांकि ग्राउंड लेवल पर सुरक्षा के संबंध में कोई समझौता नहीं हुआ है। पाकिस्तान पर चीन का काफी कर्ज है। ऊपर से देश में हो रहे विकास कार्यों को देखते हुए शहबाज शरीफ सरकार ज्यादा वक्त तक चीन के प्रस्ताव को होल्ड करने की स्थिति में नहीं है। उसे आज नहीं तो कल चीन की बात माननी ही होगी। अफगानिस्तान कजाकिस्तान सीमा पर भी चीनी नागरिकों को खतरा। पाकिस्तान के बाद अब अफगानिस्तान कजाकिस्तान सीमा पर चीनी नागरिकों पर हमले हो रहे हैं। पिछले दिनों हमले में 1 की मौत हो गई थी और 5 अन्य घायल हो गए थे। इस क्षेत्र में किसी चीनी नागरिक के मारे जाने की पहली घटना रही थी। इस घटना के बाद चीन ने अफगानिस्तान को लेकर एक बड़ा बयान भी जारी किया था। अफगानिस्तान से चीन की बढ़ती दोस्ती के बीच पहली बार अफगानिस्तान कजाकिस्तान सीमा पर चीनी नागरिकों पर हमला हुआ था, जिसके बाद अफगानिस्तान में चीन के विशेष दूत ने वहां मौजूद 20 आतंकवादी संगठनों को लेकर चिंता जाहिर की थी और कहा था कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। यह पहली बार है जब क्षेत्र में किसी चीनी नागरिकों की मौत हुई थी। अफगानिस्तान के खिलाफ चीन रच रहा साजिश। चीन धीरे धीरे अफगानिस्तान को अपनी गिरफ्त में लेने की साजिश रच रहा है। इसके तहत चीन ने अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आने के बाद गैस, तेल, लिथियम, तांबा और लौह अयस्क के लिए अफगानिस्तान के साथ अरबों डॉलर के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही चीन, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में यातायात को लेकर भी कई कदम उठाने जा रहा है। इस तमाम घटनाक्रम के बीच अचानक पहली बार अफगानिस्तान से जुड़ी कजाकिस्तान सीमा के अंदर चीनी नागरिकों के एक समूह पर हथियारों से लैस एक दल ने हमला बोल दिया, जिसमें एक चीनी नागरिक की मौत हुई। यह घटना अफगानिस्तान की सीमा से लगे दक्षिण पूर्वी शमशुद्दीन सोहिन जिले में हुई। आरोप है कि यह हमला अफगानिस्तान से सीमा पार कर आए हथियारबंद लोगों ने किया। यह स्पष्ट नहीं है कि हमलावर अपराधी थे या मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल थे या किसी आतंकवादी समूह के सदस्य थे। चीनी नागरिक जारबूजी इलाके में एक सोने की खदान में काम कर रहे थे। क्या अफगानिस्तान में भी तैनात होगी चीनी सेना? हमले के बाद अफगानिस्तान के लिए चीन के विशेष दूत यू शियाओयुंग ने अफगानिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा बयान जारी किया था। इस बयान में चीन ने अफगानिस्तान में आतंकवादी समूहों से सुरक्षा खतरों की चेतावनी दी। अफगानिस्तान के लिए चीन के विशेष दूत ने कहा कि अफगानिस्तान में 20 से अधिक आतंकवादी संगठन सक्रिय है। इन आतंकवादी संगठनों से चीन समेत स्थानीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। इस हमले के बाद माना जा रहा है कि तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान 3 ऐसे देश हैं जहां चीनियों को आईएसआईएस, तालिबान समर्थक, टीटीपी और अन्य स्थानीय आतंकवादी संगठनों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है।
जिसके बाद चीन अपने सैनिकों को इन देशों में भेजने की मांग कर रहा है। और पाकिस्तान की तरह चीन अफगानिस्तान में भी अपने सैनिकों को भेजने की मांग कर सकता है। हालांकि ऐसा होगा या नहीं, ये तो आगे आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन हां, पाकिस्तान ने जिस तरह से चीन से कर्ज लिया है, उससे एक बात तो साफ है कि चीन जो कहेगा वो पाकिस्तान को मानना होगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिए।